सगीर अंसारी नाम के एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उनके परिवार वाले रिश्तेदारों को खबर देते हैं कि सगीर अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, तो उनको आज शाम को दफन किया जाएगा। ये खबर पाते ही सगीर अंसारी के जो रिश्तेदार होते हैं वो एक एक करके सगीर अंसारी के घर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद सगीर अंसारी के सारे रिश्तेदार और उनके परिवार वाले मिलकर इस्लामिक रीति रिवाज के साथ सगीर अंसारी को पास के ही कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। घर में गम का माहौल था, लोग गम में डूबे हुए थे, मातम मना रहे थे कि घर का एक सदस्य, एक व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। रिश्तेदार जो होते हैं वो घर वालों को, उनके परिवार को दिलासा देकर एक एक करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अभी सगीर अंसारी की मौत हुए सिर्फ 2 दिन ही बीते थे कि अचानक से सगीर अंसारी अपने घर आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर उनके परिवार वाले और बाकी जो गांव के लोग होते हैं वो देखकर अचंभित रह जाते हैं कि एक व्यक्ति जो अभी 2 दिन पहले ही जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसकी मौत हुई थी, वो कैसे जिंदा होकर वापस आ गया। बिहार का एक ज़िला है बांका। बांका ज़िले में एक थाना लगता है राजौन। इस थाने में 28 मई को एक फ़ोन आता है जिसमें सामने से बताया जाता है कि पुलसिया बाजार के पास एक 60 वर्षीय व्यक्ति की सड़क पे चलने से अचानक मौत हो गई है। पुलिस ये खबर पाकर मौके पर पहुंचती है और छानबीन शुरू कर देती है। उस व्यक्ति की लाश को कब्जे में ले लेती है और आसपास पूछताछ करने लगती है कि क्या ये व्यक्ति किसी के साथ था, अकेला था, या फिर इसे कुछ हो गया था, कोई जानता है। एक व्यक्ति कहता है, साहब मैंने ही फ़ोन करके आपको बुलाया है यहाँ पे, और ये व्यक्ति अकेला ही था। रास्ते में चलते चलते अचानक गिर पड़ा, मैं दौड़कर इसे उठाने गया तो ये उठा ही नहीं, इसकी जगह पर ही मौत हो गई। ये सुनकर पुलिस वाले जो है वो उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस लाश की फ़ोटो को सोशल मीडिया पे और पास के थानों में भेज देते हैं शिनाख्त के लिए। सोशल मीडिया के माध्यम से होते हुए धौरैया थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव के एक निवासी हैं मुजाहिद अंसारी। इनके मोबाइल में जब ये फ़ोटो जाती है तो ये इस फ़ोटो को देखते हैं और अचंभित हो जाते हैं कि ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है जो 2-3 दिन पहले घर से किसी काम से चले गए थे। मुजाहिद अंसारी राजौन थाना में संपर्क करते हैं और बताते हैं कि 2 दिन पहले जो लाश आप लोगों को मिली है वो मेरे पिताजी की है। इस व्यक्ति की मृत्यु पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो गई थी कि दिल के दौरे से हुई, कोई घटना नहीं थी, कोई हत्या नहीं थी। इसीलिए पुलिस बिना ज़्यादा छानबीन किए, बिना ज़्यादा पूछ पड़ताल किए ये इस व्यक्ति की लाश को, इस व्यक्ति के बॉडी को मुजाहिद अंसारी को सौंप देती है। मुजाहिद अंसारी अपने पिता की लाश, अपने अब्बू की लाश को लेकर अपने गांव आता है और साथ ही अपने सारे रिश्तेदारों को खबर कर देता है कि मेरे अब्बू जो थे उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है, तो आज शाम को उनको दफन किया जाएगा। आप सब मेहरबानी करके शाम तक मेरे घर इकट्ठा हो जाएं। मुजाहिद अंसारी के सारे रिश्तेदार एक एक कर उनके घर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद रिश्तेदार और उनके परिवार वाले जो है ये उस मुजाहिद अंसारी के अब्बू को पास के एक कब्रिस्तान में इस्लामिक रीति रिवाज के साथ दफन कर देते हैं। अभी घर में गम का माहौल था, मातम था। रिश्तेदार जो है वो इनके घर से जा चुके थे। मुजाहिद अंसारी के जो पिता होते हैं उनके अब्बू का नाम जो है सगीर अंसारी होता है। इनकी मृत्यु को अभी सिर्फ 2 दिन ही बीते थे कि सगीर अंसारी अचानक अपने घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और साथ ही पूरे गांव वाले देखकर ये हक्के बक्के हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु अभी सिर्फ 2 दिन पहले हुई, जिसे हम कब्रिस्तान में दफन करके आए थे, ये व्यक्ति जिंदा होकर कब्र से कैसे निकलकर वापस आ गया। वहीं दूसरी तरफ जो है उस व्यक्ति की लाश की फ़ोटो सोशल मीडिया के माध्यम से होते हुए भागलपुर ज़िले के सनौला थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव के निवासी उत्तम कुमार के मोबाइल में जाकर पहुंचती है। उत्तम कुमार जब देखते हैं उस व्यक्ति की लाश की फ़ोटो को तो कहते हैं ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है। मेरे पिताजी 2 दिन पहले मेरी फूआ के यहाँ गए थे और वो वापस घर लौटे ही नहीं। ये जानकर वो जो है राजौन थाना
पुलिस थाना में संपर्क करते हैं और उनसे कहते हैं कि ये जो तस्वीर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भेजी थी ये मेरे पिताजी की है। ये 2 दिन पहले जो है मेरे फूफा के यहाँ निकले थे जाने के लिए, वहाँ गए भी और वहाँ से मुलाकात करके वो घर लौट रहे थे कि ये घर वापस पहुँचे ही नहीं। हम लोग इनकी तलाशी कर रहे थे। अब इतना सुनना था कि पुलिस हक्की बक्की रह गई कि एक व्यक्ति के 2 रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं। और साथ में पुलिस वाले ये भी बताते हैं कि आपके पिता की जो लाश थी वो हमने पास के ही गांव में एक व्यक्ति को दे दी। जब पुलिस वाले उत्तम कुमार को लेकर मुजाहिद अंसारी के घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि मुजाहिद अंसारी के जो पिता थे वो घर वापस आ चुके हैं। दरअसल ये एक केस जो है गलत फहमी का था। मुजाहिद अंसारी ने मीडिया पे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मोबाइल पे देखी थी। उसे लगा वो उसके अब्बू की यानी उसके पिता की तस्वीर है। दरअसल वो उसके पिता नहीं थे बल्कि उसके पिता की शक्ल से मिलते जुलते किसी दूसरे व्यक्ति की वो लाश थी जो कि उनका बेटा उत्तम कुमार था। वो अब इनके घर आ चुका था। अब यहाँ पे उस लाश को दोबारा से निकलवाया जाता है। पुलिस उस लाश को निकाल कर ले जाती है और डीएनए टेस्ट के माध्यम से ये जानने की कोशिश करती है कि वाकई ये लाश जो है ये उत्तम कुमार के पिता की है या फिर किसी और की है। कोई इसमें संदेह ना रहे इसलिए वो डीएनए टेस्ट कराकर कंफर्म करना चाहती है। आखिर में डीएनए टेस्ट होने के बाद रिजल्ट जो है वो उत्तम कुमार के फेवर में आता है। जब उत्तम कुमार के फेवर में ये रिज़ल्ट आता है तो वो लाश उनको सौंप दी जाती है। उत्तम कुमार अपने पिताजी की लाश को ले जाकर हिंदू रीति रिवाज के साथ जो है उन्हें उनका क्रियाक्रम कर देते हैं और मुजाहिद अंसारी ये भी खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम उस लाश का कोई तो रिश्तेदार मिल गया। इस केस की चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।